तो भारत, जिसको हम सब आज के टाइम पे इंडिया के नाम से भी जानते हैं। एंड बहुत सारे लोग इस वर्ल्ड में ऐसे हैं, इवन इंडिया में भी ऐसे हैं, जो कि इंडिया को सिर्फ इंडिया की वजह से जानते हैं। एंड सिर्फ वर्ल्ड ही नहीं, भारत में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि भारत को सिर्फ इंडिया होने की वजह से जानते हैं। लाइक वो कहते हैं कि भारत उस टाइम में बना जिस टाइम में ब्रिटिश इंडिया में आए और उन्होंने भारत को इंडिया नाम दिया। अब अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो इन रियलिटी आपको नॉलेज लेने की खास जरूरत है। भारत का इतिहास ना तो इंडिया से शुरू होता है, ना ही भारत से। हमारा इतिहास उससे बहुत पुराना है। अगर मैं आपसे भारत के नाम बताने को कहूंगा तो उसमें से एक नाम होगा आर्यभट्ट, जो कि भारत का नाम था। अब आर्यभट्ट का नाम ही है वीरों की धरती, यानी कि आर्य। अब आर्यभट्ट में सिर्फ आज का इंडिया नहीं आता था, बल्कि बहुत सारे कंट्रीज आते थे। इवन हिस्ट्री में तो ये भी रिकॉर्डेड है कि वर्ल्ड का 33% जितना भी एक्सपोर्ट होता था वो भारत से होता था। एंड ऐसा नहीं है कि इंडिया का कनेक्शन अफ्रीका, यूरोप, एशिया या अमेरिका से नहीं था। हमारी हिस्ट्री में इंडिया का कनेक्शन इन सबसे था, इन सबसे इंडिया के ट्रेड्स चलते थे। एंड स्टिल आपको बिलीव नहीं हो रहा है कि इंडिया का इतिहास इतना ज्यादा पुराना है। तो मैं एक बात बता दूं, आपने शायद बेबीलोनियन सिविलाइजेशन के बारे में तो सुना ही होगा, जो कि काफी ज्यादा फेमस सिविलाइजेशन है। अगर आपने नहीं सुना तो अगेन मैं कहूंगा आपको सुनने की जरूरत है। अब जो बेबीलोनियन सिविलाइजेशन है वो एक एंशिएंट सिविलाइजेशन मानी जाती है, जो काफी ज्यादा विकसित थे। एंड उस सिविलाइजेशन में इंडिया को मेलुल का बोला जाता था। अब आप इस नाम को खुद ही पढ़ सकते हैं, बट इंडिया का मेंशन उस सिविलाइजेशन में भी है। एंड स्टिल अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है इंडिया के इतने पुराने होने का, हिंदुइज्म के इतने पुराने होने का, तो जाकर के आप खुद सर्च कर सकते हैं कल्प विग्रह के बारे में। हाँ, वही कल्प विग्रह जो कि शिव जी की मूर्ति है एंड वो मिली थी एक बुद्ध मॉन्क के पास में। एंड उसकी एज जानकर आप रियली शॉक हो जाएंगे। उसकी एज है 28,000 साल। हाँ, वो 28,000 साल पुरानी है। अब आप लगाइए कि जिस टाइम पे कोई सिविलाइजेशन एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, उतने टाइम पुराने तो हमारे सबूत मिल रहे हैं। तो सोचिए हमारा हिंदुइज्म, हमारा भारत कितना पुराना है, इसका इतिहास। तो आप खुद सोचिए 28,000 साल। हर एक सिविलाइजेशन 5, 6, 10 इतने हजार साल पुरानी है। 28,000 साल पुरानी कोई सिविलाइजेशन हमें आसपास में नहीं दिखती है। एंड इतने पुराने सिविलाइजेशन के सबूत छोड़िए, कोई कहानी भी नहीं मिलती है। तो आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडिया और हिंदुइज्म, इन दोनों का इतिहास कितना ज्यादा पुराना है। एंड स्टिल अगर आप बिलीव नहीं करना चाहते तो भाई आपकी मर्जी, क्योंकि किसी ने कहा है कि अगर किसी को बिलीव करना होगा वो एक प्रूफ पर भी कर लेगा, जिसको नहीं करना होगा, जिसको बात नहीं माननी होगी, उसके सामने तुम स्वयं भगवान को भी ला के गवाही दिलवा दोगे ना, तब भी वो नहीं मानने वाला। सो ओपन योर माइंड एंड थिंक वाइजली, क्या चीज सच है, क्या चीज झूठ है। एंड आज के इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि हिंदुइज्म और भारत कहाँ तक फैला हुआ था इस पूरे वर्ल्ड में, एंड किस कंट्री पर, किस सिविलाइजेशन पर, किस माइथोलॉजी पर, किस धर्म पर इंडिया का क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा है। एंड बैक टू दिस एरा, इस टाइम पर इंडिया साउथ एशिया में एग्जिस्ट करता है। एंड स्टिल इंडिया इज 7th मोस्ट बिगेस्ट कंट्री ऑफ दिस वर्ल्ड। बट इंडिया का जो एक्सपेंशन पहले था वो अब नहीं बचा है। लाइक इंडिया के पार्ट्स होते हुए आपने तो अपनी आंखों से ही देखे होंगे। बांग्लादेश, कश्मीर, पाकिस्तान, ये तो ज्यादा पुराने नहीं है, ये तो आपके सामने ही अलग हुए हैं। एंड अगर हम इंडिया के एक्सपेंशन की और इंडिया के इम्पैक्ट की बात करें इस वर्ल्ड में, तो 1947 में इंडिया से पाकिस्तान एंड बांग्लादेश दोनों ही अलग हुए थे। एंड उसके बाद वो सेपरेट कंट्रीज बन गए थे। तो ये जो दोनों कंट्री हैं, उन दोनों में ही जो इंडिया है उसने अपना काफी कुछ लॉस कर दिया है। लाइक सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो पाकिस्तान के कंट्रोल में गई है, बट उसका कोई भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है। सो पाकिस्तान एंड बांग्लादेश तो आजादी से पहले हमारे हिस्सा थे ही, बट अगर हम उससे और पहले की बात करें तो नेपाल, भूटान जो कि इंडिया से सेपरेट हुए हैं। एंड इन दोनों कंट्रीज ने तो इंडिया में मर्ज होने की भी बात कही थी आजादी के टाइम पर, बट नेहरू ने उस चीज को डिनाई कर दिया था, जिसको आप मेरे पिछले वाली वीडियो में चेकआउट कर सकते हैं। एंड अफगानिस्तान, म्यांमार, ये दो कंट्रीज हैं जो कि इंडिया के मैप में आज भी दिखते हैं। अब ये दोनों कंट्री दरअसल में एक टाइम पे इंडिया का हिस्सा थे। तो याद होगा सुभाष चंद्र बोस, तो उन्हें बर्मा की जेल में बंद किया गया था एंड अफगानिस्तान के थ्रू वो जर्मनी गए थे। तो ये दोनों कंट्री कहीं ना कहीं इंडिया के पार्ट थे इन आवर एंशिएंट हिस्ट्री। बट ब्रिटिशर्स ने इन दोनों को सेपरेट कंट्री बना दिया ताकि इन दोनों पर और इंडिया पर कंट्रोल करना आसान हो जाए। बर्मा इंडिया से सेपरेट हुआ था 1937 में एंड अफगानिस्तान इंडिया से सेपरेट हुआ था 1934 में। एंड ऐसा नहीं है ये सारी बातें मैं हवा में बोल रहा हूँ। आज भी अगर आप चेकआउट करेंगे तो तमिल के काफी सारे लोग बर्मा में रहते हैं, जो कि एक प्रूफ है कि इंडिया म्यांमार तक में फैला था। एंड इवन जो म्यांमार है उसने इंडिया के आजादी में काफी बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इंडिया में एंटर म्यांमार के थ्रू ही करा था। एंड म्यांमार से उन्होंने इकोनॉमिकल हेल्प भी ली थी। एंड अगर हम अफगानिस्तान की बात करें तो उसमें एक जगह है जिसका नाम है गांधार। एक्चुअली इस टाइम पे उसको कांधार बोला जाता है बिकॉज ऑफ मिस प्रोनाउंसिएशन, बट एक्चुअली वो गांधार है, जहाँ की गांधारी थी, जो कि कौरवों की माता थी महाभारत में। अफगानिस्तान हमसे ज्यादा अलग नहीं है, वो 1834 में हमसे बेशक अलग हो गया है, बट वो इंडिया का एक पार्ट था एक टाइम पर। एंड अगर हम म्यांमार से थोड़े और आगे बढ़े साउथ ईस्ट कंट्रीज में, तो वहां पर जितनी भी कंट्रीज, म्यांमार, मलेशिया, थाई, इंडोनेशिया, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, फिलीपींस, ब्रुनाई एंड सिंगापुर,
ये सारे कंट्रीज साउथ ईस्ट में एग्जिस्ट करते हैं एंड इन सब पर एक ना एक टाइम पर इंडिया का इन्फ्लुएंस था। एंड यही बात है कि कंबोडिया में आज भी हिंदू टेम्पल्स एग्जिस्ट करते हैं एंड इंडोनेशिया में भी। वाली द्वीप तो काफी ज्यादा फेमस है, बट इंडोनेशिया में रामायण का अपना वर्जन है जिसको बोलते हैं राम कवच, एंड वो टोटली रामायण है बट उनकी लैंग्वेज में एंड उनके फॉर्म में है। वैसे तो इंडोनेशिया सेकंड लार्जेस्ट इस्लामिक कंट्री है, बट स्टिल इंडोनेशिया के नोट्स पर आज भी हिंदू गॉड्स की पिक्चर्स आपको मिल जाएंगी। एंड इंडोनेशिया में एक जगह है जिसका नाम है काली माता। क्या आपको भी काली माता सुनाई पड़ा? एक्चुअली ये वर्ड काली माता है, बट समय के साथ मिस प्रोनाउंस हो गया, काली माता हो गया, जिसमें ज्यादा कुछ फर्क मालूम नहीं पड़ता है। भले ही वहां के लोगों को आज ये मालूम नहीं है बिकॉज ऑफ उनकी हिस्ट्री में बताया नहीं जाता है। एंड साउथ ईस्ट की एक कंट्री है थाईलैंड, जिसमें गणेश जी को आज भी पूजा जाता है। तो वहां पर इंडियन गॉड्स कैसे पहुंचे? ऑब्वियस सी बात है, सिर्फ और सिर्फ इंडिया का पार्ट होने की वजह से। एक टाइम पे साउथ ईस्ट के सारी कंट्रीज इंडिया का ही पार्ट थे, बट आज से 500 साल पहले यानी 15वीं सदी में जो इस्लामिक इन्वेडर्स आए थे, उन्होंने जिस टाइम पर इंडिया को कॉन्कर किया था, उस टाइम पर जितने भी साउथ ईस्ट के कंट्री थे उन सबको भी कॉन्कर कर लिया था। एंड यही बात है कि आज भी मलेशिया इंडोनेशिया में इस्लामिक धर्म काफी ज्यादा माना जाता है बिकॉज इन कंट्री का इन लोगों ने इस्लामाइजेशन कर दिया था। बट बिफोर 15th सेंचुरी ये सारे कंट्रीज इंडिया का ही पार्ट थे, इसलिए जो ब्रिटिशर थे उन्होंने इंडिया को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। फर्स्ट ईस्ट इंडिया जो की साउथ ईस्ट के कंट्री थे, सेकंड मिड इंडिया जो कि हमारा करंट का इंडिया है, एंड थर्ड वेस्ट इंडिया जो कि अफगानिस्तान से लेके आज के जितने भी अरब कंट्री है वहां तक फैला हुआ था। एंड जो आज का ईरान है वो बना है पर्सिया के अवशेषों पर। वही पर्सिया जिसके पर्सियन लोग आज भी इंडिया में रहते हैं, उन्हें 10वीं सदी में उन्हीं की धरती से मार के भगा दिया गया था। ये सारे लोग इंडिया में इसलिए आए थे बिकॉज इन्हें पता था कि इंडिया ही है जो कि हमारी जान को बचा सकता है, बिकॉज उस टाइम पे इंडिया पावर हब था इस वर्ल्ड का। एंड अगर हम और वेस्ट में जाएं तो इजिप्ट एंड सीरियन जो कि एक टाइम पे इंडिया का ही पार्ट थे, बट जैसे जैसे और धर्म आते गए वैसे वैसे हमारी कंट्रीज हमसे छिनती गई, इसलिए इजिप्ट एंड सीरियन को भी हमसे छीन लिया गया था। एंड उसके बाद वो सेपरेट कंट्री बन गए जो कि हुआ था 5th सेंचुरी में। अब ये तो मैंने नॉर्मली बता दिया कि किस सेंचुरी में कौन सा कंट्री हमसे अलग हुआ है, बट ऐसा नहीं है कि यही कंट्री हमसे अलग हुए हैं। इस पूरे वर्ल्ड में हमारा इन्फ्लुएंस था। एंड स्टिल अगर आप बिलीव नहीं करते हैं कि हमारा इन्फ्लुएंस कहाँ तक था, हिंदू धर्म कहाँ तक फैला हुआ था एंड इंडिया कहाँ तक फैला हुआ था, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आई गेस मैंने साउथ एशिया की तो सारी कंट्रीज का आपको बता ही दिया कि किस टाइप से वो सारी कंट्री इंडिया से अलग हुई है। बट अगर हम नॉर्थ एशिया की बात करें तो उसमें रसिया आता है। रसिया, हाँ, रसिया को उस टाइम पर ऋषियों का देश बोला जाता था बिकॉज रसिया एकदम परफेक्ट प्लेस थी स्पिरिचुअलिटी के लिए। एंड यही बात है कि इस टाइम पर भी रसिया के लोग काफी ज्यादा अच्छे होते हैं, स्पिरिचुअलिटी में आज भी वो लोग काफी ज्यादा हाई है। वैसे तो रसिया का नाम ही ऋषियों के नाम पे पड़ा हुआ है, बट अगर आप उसके और अंदर जाएंगे तो उसमें काफी सारी नदियां हैं जो हर कंट्री में होती हैं। बट आप शॉक हो जाएंगे रसिया की नदियों का नाम सुन करके, जो काफी ज्यादा अजीब है क्योंकि वो इंडियन नाम है, यानी कि संस्कृत वर्ड से लिए गए हैं। कामा से आपको क्या वर्ड माइंड में आता है? कामा सूत्र, या कामा का मतलब होता है लव, जो कि आपको कामदेव की याद दिलाता होगा। बट कामा एक संस्कृत वर्ड है, इस चीज से कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। बट जो कामा है वो रसिया में एक नदी का नाम है। सोचिए नाम कहाँ से आया होगा? ऑब्वियस सी बात है संस्कृत से। बट इतना ही आपको ज्यादा लग रहा है तो सुनिए, चंद्र, जो कि ऑब्वियस सी बात है चंद्रमा के लिए बोला जाता है हमारे हिंदू धर्म में, वो भी एक नदी का नाम है। नारदा, जो कि नारद मुनि के नाम पर नाम पड़ा हुआ है रिवर का। सीता, जो कि ऑब्वियस सी बात है भाई सीता माता के लिए ही है, बट वो भी एक नदी का नाम है रसिया में। सोचिए सीता कहाँ से नाम आया होगा? ऑब्वियस सी बात है रामायण से। एंड इतना ही ज्यादा लग रहा है तो सुनिए, आयु, जिसका मतलब होता है एज, ये रसिया में एक रिवर का नाम है। एंड अंगारा, अंगारा तो आप सिंपली समझ गए होंगे, ये मतलब होता है कुछ आग जैसा, राइट? तो हाँ, जो अंगारा है वो भी एक रसिया में रिवर का नाम है। तो सोचिए रसिया में सिर्फ रसिया का नाम ही नहीं, उसके 4-5 जो रिवर हैं उनका नाम सिर्फ हमारे संस्कृत वर्ड्स पे पड़ा हुआ है। तो सोचिए रसिया में क्या इंडियन इन्फ्लुएंस नहीं होगा? क्या रसिया सच में हवा में संस्कृत नाम रख देगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक्चुअली एंशिएंट हिस्ट्री में जो रसिया है वो भी इंडिया का ही पार्ट था, बट टाइम के साथ में हमने उसको भी लूज कर दिया था। एंड अगर हम उसके थोड़े और ईस्ट में बढ़े तो वहां पर 2 कंट्रीज पड़ते हैं जिसका नाम है नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। बट नॉर्थ साउथ को अगर हम हटा दें बिकॉज ऑफ उनकी आजादी से पहले वो सिर्फ कोरिया थे, तो जो साउथ कोरिया के 60% लोग हैं उनका ये मानना है कि हम इंडियंस के डिसेंडेंट हैं। ऑफ कोरिया के एक राजा ने अयोध्या की एक लड़की से शादी की थी, तो उससे एक चीज का पता पड़ता है कि जो सेंटर ऑफ ब्यूटी इस टाइम पे कोरिया है वो उस टाइम पर इंडिया था। जो इंडियन लड़कियां इस टाइम पर कोरियंस के पीछे पागल हैं, वो कहीं ना कहीं उस टाइम पर कोरिया की लड़की और लड़के इंडियंस के पीछे पागल थे। अगर हम बात करें अफ्रीका की, जो कि पूरा कॉन्टिनेंट है, मैं पूरे कॉन्टिनेंट की कंट्रीज के बारे में तो बात नहीं कर रहूंगा, बट एक बात है कि जितने भी अफ्रीका के लोग हैं वो अपने आप को बोलते हैं कुसाइड्स। हाँ, कुसाइड्स। अब ये वर्ड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसके आप 2 पार्ट करें, कुस और आइड्स, तो कुस का मतलब आप क्या समझते हैं? हाँ, ये कुस वर्ड आया है राम के पुत्र कुस
अब दरअसल जो अफ्रीका के लोग हैं वो स्टिल आज भी ये बात को मानते हैं कि वो लोग वंशज हैं कुश के, जो कि राम के बेटे थे। जब इंडियन एंड अफ्रीकन की दोस्ती हो रही थी, उनका मिलना जुलना हो रहा था, तब एक इंसान ने उन्हें दी थी रामायण। एंड उसको देख करके उन्होंने बोला था कि इसको तो मैं पढ़ चुका हूँ, बिकॉज हम कुसाइट्स हैं एंड हमारे जो पूर्वज थे वो थे राम, सो हम उनके वंशज हैं, इसलिए हम राम को जानते हैं। एंड अफ्रीका के ऊपर ये तुर्की एंड इराक, हाँ ये दोनों कंट्रीज दरअसल में काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इन कंट्रीज के बीच में एक जगह पड़ती है कुर्दिस्तान। वहां पर एक गुफा मिली है, जिस गुफा के अंदर राम की एक आर्ट मिली है। जी हाँ, एक आर्ट, जिस आर्ट में राम एंड वहां पर हनुमान जी का भी मेंशन है। एंड अरब का एक इंपॉर्टेंट कंट्री है जिसका नाम है सऊदी अरब। अब देखो सऊदी अरब जो है वो इस टाइम पर प्रो इस्लामिक हो चुका है, बिकॉज ऑफ मक्का वहीं पर एग्जिस्ट करता है। अगर आप रिसर्च करेंगे कि इस्लाम से पहले वहां पर कौन सा धर्म था, तो आपको पता चलेगा वहां पे पॉलीथिस्ट लोग रहते थे, मतलब वो लोग जो कि मूर्तियों की पूजा करते हैं और एक भगवान में ना मानकर अनंत भगवानों में मानते हैं। ये अरब में इस टाइम पर 8,000 साल पुराना मंदिर निकला है। सोचिए, अरब में 8,000 साल पुराना मंदिर। ऑब्वियसली बात है कि वहां पे मूर्तियों को पूजा जाता था, अगर मंदिर था तो ऑब्वियसली वहां पर हिंदू धर्म ही था। अब इस बात को इतने सटीकता से मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज हमारी एंशिएंट हिस्ट्री में जितना भी ट्रेड होता था इंडिया का, जितना भी ट्रेड यूरोप वगैरह से होता था, वो अरब के थ्रू ही होता था। इंडियन शिप से अरब जाते थे एंड अरब से होकर के तब यूरोप एंड डिफरेंट कंट्रीज में जाते थे। एंड इंडिया के लोग जब वहां पर जाते थे तो ऑब्वियसली बात है कि पूजा वगैरह भी करते होंगे। एंड पूजा वगैरह करते थे, मतलब सिंपल सी बात है कि वहां पर वो मंदिर किसी और का नहीं, वो हिंदूज का ही मंदिर था। उसके बाद में जिस टाइम पे इस्लामिक इन्वेजन हुआ, उसके बाद में वहां से सारी की सारी मूर्तियां हटा दी गई एंड वहां पे आ गया प्रो इस्लाम। तो यूरोप, हाँ आज का यूरोप जो कि काफी ज्यादा मॉडर्न है, जो कि बोलता है कि हमें किसी मूर्ति को पूजने की जरूरत नहीं है। वो लोग किसी धर्म को क्या मानेंगे, वो लोग तो इस टाइम पे क्रिश्चियनिटी तक को नहीं मान रहे। हाँ वो लोग मान रहे हैं डेविलिज्म को। खैर इसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। बट अगर हम बात करें यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज की, अगर हम बात करें इटली की, तो इटली में एक जगह है रावेना। अगर आप इसको थोड़ा क्लियर करेंगे तो आपको एक साउंड आएगा रावना। ये वर्ड आया रावण से। इटली में रेवेना में ही एक पेंटिंग मिली है, जिस पेंटिंग में एक डियर को दिखाया गया है एंड एक इंसान जो कि मुखौटा उतार रहा है एंड एक लेडीज का हाथ पकड़ रहा है। अब ये आपको सीन थोड़े किसी चीज की याद दिलाते हैं। अगर आप थोड़े से भी इंटेलिजेंट होंगे तो आपके मन में आया होगा रामायण। जी हाँ, ये दरअसल में एक आर्ट है रामायण से। सेम वही सीन की मारिच को मारने के लिए राम गए थे एंड पीछे से जो रावण है उसने भेष बदल करके सीता जी को उठा लिया था। ये पेंटिंग इटली में मिली है, सोच रहे हो आप। एंड सिर्फ इटली नहीं बल्कि जर्मनी में भी इंडिया का इन्फ्लुएंस था। अब जर्मनी में एक रेस रहती थी जिसको कहते थे आर्यन। हाँ वही रेस जिसके पीछे इतना सारा वॉर हुआ था। अब दरअसल वीडियो को शुरू वाला पॉइंट याद कीजिए, आर्य व्रत, आर्य जो कि इंडिया को बोला जाता था एंड जर्मनी के लोगों को बोला जाता है आर्य। कनेक्शन बेटा, ये दरअसल में इंडियन रेस ही है जो हमेशा बोला जाता है कि आर्यन द्रविड़ थ्योरी है, जो ब्राह्मण है वो बाहर से आए। ऐसा कुछ नहीं है, ब्राह्मण हमारे इंडिया से बाहर गए थे। हमारा इंडिया कमजोर नहीं है। अगर हम इतिहास की बात करें तो इतिहास में हमारे एक राजा हुए हैं जिनका नाम है विक्रमादित्य। हाँ वही विक्रमादित्य जिन्होंने पूरे वर्ल्ड पर राज किया था। एक्चुअली में रिटर्न में उनका शासन फैला हुआ था पूरे एशिया में, या पूरे साउथ एशिया, नॉर्थ एशिया एंड वेस्ट एशिया। एंड इतना ही नहीं, उनका शासन यूरोप तक फैला हुआ था एंड अफ्रीका तक भी। तो आप थोड़ा सोचिए कि क्या उनका शासन अमेरिका तक नहीं फैला होगा। एक्चुअली विक्रमादित्य के मोस्ट ऑफ जो प्रूफ थे उन सबको मिटा दिया गया था, बिकॉज जिस टाइम पर नालंदा जली उस टाइम पर इंडिया के अंदर से जितने भी हमारे रिटर्न रिकॉर्ड थे उन सबको जला दिया गया था हल्के हल्के। यही बात है कि असली रामायण महाभारत और वेदों को जला दिया गया था एंड उसी टाइम पे इंडिया का जितना भी प्रीवियस इतिहास है वो भी जला दिया गया, जिसकी वजह से आज हमारे पास में बहुत ही कम इतिहास है। ये चीज तो वेल रिटर्न है एंड हिस्टोरियंस भी इस बात को मानते हैं कि विक्रमादित्य का शासन फैला हुआ था पूरे एशिया पर एंड यूरोप पर भी। बाकी बात रही अफ्रीका एंड नॉर्थ साउथ अमेरिका की, तो हाँ वहां पर भी था। एंड अगर आपको नॉर्थ साउथ अमेरिका के प्रूफ की जरूरत है तो मैं बताता हूँ। नॉर्थ अमेरिका में एक ट्राइब रहता है जिसका नाम है होपी ट्राइब। अब ये मानते हैं कि उनके सामने 3 बार जो पूरा वर्ल्ड है उसका एंड हो चुका है एंड ये चौथी बार है। हाँ जी, युग साइकिल है हमारे हिंदू धर्म में, उसमें भी तो 4 युग होते हैं एंड ये चौथा युग चल रहा है होपी ट्राइब के हिसाब से भी और हमारे हिसाब से भी। मेक्सिको की माया सिविलाइजेशन, जो कि ऑब्वियसली बात है हिंदू सिविलाइजेशन से ही बनी थी, जिसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। बट अगर हम बात करें साउथ अमेरिका की, तो साउथ अमेरिका में पेरू एक कंट्री है एंड उस कंट्री पर बना हुआ है ट्राइडेंट। ऐसा ट्राइडेंट नहीं है जो कि गड़ा हुआ हो या फिर कुछ और हो, बकायदा एक जमीन पर बड़ा सा ट्राइडेंट बना हुआ है डेजर्ट में। हमारे रामायण में जिस टाइम पे सुग्रीव ने सभी वानरों को सीता माता को ढूंढने के लिए डिफरेंट डायरेक्शन में भेजा था, उस टाइम पे उन्होंने बताया था कि जब तुम पश्चिम में जाओगे तब तुम्हें एक जगह मिलेगी जहां पर जमीन पर एक त्रिशूल उकेरा हुआ है, जो कि बनाया हमारे बिजली के देवता ने। ये तो चलो ठीक है,
बट आज भी जब पेरू के लोगों से पूछा जाता है कि ये क्या है, तो वो बोलते हैं कि ये है एक त्रिशूल जो कि हमारे बिजली के देवता ने बनाया है। बिजली के देवता कॉमन है ना? हाँ, और ये हमारी रामायण में लिखा हुआ है। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि साउथ अमेरिका हमसे अलग था? सो अगर हम कंक्लूड करें इस वीडियो में, तो हमें पता चलता है कि इस पूरे वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज हैं वो सब एक टाइम पे इंडिया का ही पार्ट थे या रह चुके हैं। साउथ ईस्ट एशिया को अंग्रेजों ने अलग कराया था, एंड मिड इंडिया में से जितने भी देश अलग हुए हैं वो सब भी अंग्रेजों ने कराए। वेस्ट एशिया इस्लामाइजेशन की वजह से हमसे अलग हो गया, एंड नॉर्थ एशिया में से रसिया अलग हो गया। यूरोप के इटली में राम की आर्ट मिली है। जर्मन में आर्यन लोग रहते हैं जो कि इंडिया के ही लोग हैं। अफ्रीका के लोग अपने आप को कोसाइट्स बोलते हैं। अरब में राम के फोटो मिले हैं, अरब में से मंदिर निकल रहे हैं। एंड अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में होपी ट्राइब, मायन सिविलाइजेशन, ये दोनों इंडियन सिविलाइजेशन से ही कनेक्ट है, इंडिया से ही कनेक्ट है, हिंदुइज्म से कनेक्ट है। एंड साउथ अमेरिका के पेरू का मेंशन ऑलरेडी रामायण में मिलता है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि इस पूरे वर्ल्ड पे हमारा इम्पैक्ट नहीं था, इस पूरे वर्ल्ड पे हिंदुइज्म नहीं था? एक्चुअली में पूरे वर्ल्ड में हिंदुइज्म था, बट जिस टाइम पर डिफरेंट धर्म बने उस टाइम पर सारे के सारे लोग हमसे अलग जाते चले गए। एंड ऐसा नहीं है कि ये सारे धर्म हिंदुइज्म से अलग हैं, ये सारे धर्म भी हिंदुइज्म से ही ड्राइव हुए हैं। अब कैसे हुए हैं इसके बारे में अभी बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें सबसे पुराने धर्म की, तो वो तो हिंदुइज्म है। बिकॉज मैंने आपको बता दिया कि बौद्ध लोगों के पास में एक मूर्ति मिली थी जिसका नाम है कल्प विग्रह, जो कि शिव जी की थी, एंड वो 28,000 साल पुरानी, जिससे पुराना कोई और रिलीजन पहुंचता ही नहीं है। एंड उसके बाद में आया था पारसी धर्म। अब देखो, जो पारसी धर्म है वो कोई ऐसा धर्म नहीं है जो कि हिंदुइज्म से अलग हो, उसमें भी काफी सारे हिंदुइज्म के बिलीव्स को ही माना जाता है। एंड पारसी धर्म इंडिया से सेपरेट इसलिए हो गया था बिकॉज ऑफ इंडिया एंड पर्सिया दोनों में काफी बड़ा लॉन्ग डिस्टेंस का गैप था। बाकी पारसीज्म यानी कि जोरोस्ट्रिज्म हमसे अलग नहीं है, उसमें देवता को बोला जाता है मित्रा। हाँ, कुछ ना कुछ सेम है, देवता मित्रा। उसमें असुरों को बुलाता है अहोरा। अब असुरा दरअसल में मिस प्रोनाउंस हो गया, वहां पे बन गया अहोरा। बाकी पारसी धर्म में 7 संतों का जिक्र मिलता है जिन्होंने पूरी ह्यूमैनिटी को सेव दी है। हाँ, हमारे ये कुछ सप्तऋषि जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, ये वही है। बाकी पारसी धर्म में इंद्र और वरुण का तो सीधे सीधे मेंशन मिलता है, जो कि ऑब्वियस सी बात है, हमारे हिंदू धर्म के वरुण देव एंड इंद्र देव है। एंड उधर की साइड ही एक और धर्म जन्मा था जिसका नाम था जूडाइज्म। एंड जूडाइज्म का ये माना जाता है कि ज्यूस जो लोग हैं वो दरअसल में यादव लोग हैं जो कि वहां पर जाकर के ज्यूस बन गए थे। अब इस कॉन्स्पिरेसी में कितनी सच्चाई है इसके बारे में मैं 100% सटीकता से नहीं बोल सकता, बट मैं इतना जरूर बोल सकता हूँ कि जो अब्राहमिक रिलीजन है वो सारे हिंदू से ही बने हैं। बट जो अब्राहमिक रिलीजन है यानी कि जूडाइज्म, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, ये तीनों को बनाया था इब्राहिम ने। अब अगर हम अब्राहम के नाम को तोड़ें तो उसमें से एक और अलग हटाएंगे, उसके बाद में उसके नाम साउंड करता है ब्रह्म के जैसे, जो कि रिप्रेजेंट करता है हमारे ब्रह्मदेव को। अब इब्राहिम ने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि हम सब उससे पूछेंगे जिसने ही पूरी सृष्टि बनाई यानी कि ब्रह्मा को, एंड इसलिए उसके नाम में ब्रह्म वर्ड था। एंड उसके बाद में आया था क्रिश्चियनिटी। हाँ, जीसस क्राइस्ट के बेस पर खुद उनके जीवन के 18 वर्ष मिसिंग बताए जाते हैं उनकी लाइफ से, यानी कि 12 साल से लेकर के 30 साल तक वो कहाँ रहे थे किसी को नहीं मालूम। एंड अगर आप इसमें थोड़ा सा भी सोचेंगे तो आपको पता चल जाए कि वो कहाँ रहे थे। एक्चुअली में जहाँ पे वो रहते थे वहां पे काफी सारे मॉन्यूमेंट्स मिले हैं जिन पर कमल बने हुए हैं। एंड कमल कहाँ की निशानी है? ऑब्वियस सी बात है, इंडिया की। अगर एक कंट्री के लोग उस टाइम पर दूसरी कंट्री में जाते थे, कुछ भी काम के लिए जाते सही, वो वहीं पे रुक जाते थे। बिकॉज ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस का भी था, उन्हें दिक्कत भी काफी ज्यादा होती थी, ऊपर से पता भी नहीं कि वो जिंदा पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे। सो वहीं पे वो लोग रह गए थे। एंड उसके बाद में वहां से वो सारे लोग एक साथ में गायब हो गए थे जीसस के साथ में। एंड 12 से लेकर 30 साल तक हमारे इंडिया में एजुकेशन एज मानी जाती है, यानी कि इस एज में ही बच्चों को गुरुकुल में शिक्षा दी जाती है। इसलिए इस बात को माना जाता है कि वहां पर जितने हिंदू लोग रहते थे वो सब जीसस को अपने साथ इंडिया ले आए थे, एंड यहाँ पे उन्हें नॉलेज दी गई। एंड उसके बाद में यहाँ से जाने के बाद उन्होंने वहां पर नॉलेज को फैलाया था। बाकी क्रिश्चियनिटी में भी आर्च एंजल्स का जिक्र मिलता है जो कि 7 एंजल्स हैं। या अब 7 एंजल्स अगेन आपको क्या चीज की याद दिलाती है? सप्तऋषियों की, राइट? या ये सप्तऋषि है जिसको क्रिश्चियनिटी में एंजल्स बोला जाता है। एंजल्स वो होते हैं जो कि ह्यूमंस की मदद करते हैं जिस टाइम पे वो बुरे दौर से गुजर रहे होते हैं। एंड हमारे सप्तऋषि भी यही करते हैं, जिस टाइम पे ह्यूमनिटी एंड ह्यूमंस बुरे टाइम से गुजर रहे होते हैं उस टाइम पे उनकी मदद करते हैं। सो आर्च एंजल्स एंड सप्तऋषि कोई डिफरेंट कॉन्सेप्ट नहीं है, वो दरअसल में एक ही है, बट जस्ट उनका नाम चेंज है। नेक्स्ट, इस्लाम। देखो, इस्लाम जो है वो भले ही अरब से फैला है, एंड भले ही जो इस्लाम है वो तो 14 साल पहले आया है, बट उसके जो लोग हैं वो 14 साल पहले नहीं आए थे। देखो, रावण के घर में से कुछ लोग बचे थे, उसमें से एक थी सुपर खां, जिसने शुक्राचार्य के साथ मिल करके अरब में अपनी जो प्रजा थी उसको बसाया था जाकर के। एंड उसकी नाक कटी हुई थी, इसलिए वो अपने फेस को कवर करने के लिए एक मास्क पहनती थी, यानी कि एक नकाब बांधती थी।
एंड इसलिए बाकी जितनी फीमेल्स थी वो भी उसके लिए अपनी लॉयल्टी दिखाने के लिए अपने मुंह को कवर करके रहती थी, जो कि आगे जाकर के हिजाब बन गया। सो इस टाइप से हिजाब एंड ऑल जितने भी रिचुअल्स थे वो आए थे। एंड सूबा खान के क्वीन होने की वजह से वहां पर जितने भी रिचुअल्स हैं उन सब में कहीं ना कहीं ब्लड का मेंशन मिल जाता है। एंड सूबा खान ही कसूर थी, इसकी वजह से जो इस्लाम है उसमें ब्लड वाले रिचुअल्स हैं। बाकी इस्लाम का जन्म कैसे हुआ इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। बट इस्लाम धर्म की नींव डाली थी मोहम्मद ने जिब्रील के कहने पर। अब जिब्रील कोई एंजल नहीं था, वो एक डेविल था, जिसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। बट शॉर्ट में बता दूं तो जिब्रील कुत्तों से डरता था। एक एंजल का कुत्तों से डरना ये इलॉजिकल बात हो जाती है, इसलिए जो जिब्रील था वो एक डेविल था, बिकॉज डेविल हमेशा ही कुत्तों से डरते हैं। अब इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। बट अगर हम बात करें और धर्मों की तो एक और धर्म है जो कि इंडिया से फैला था, बुद्धिज्म। अब भले ही लोग बोलते हैं कि बुद्धिज्म हिंदुइज्म से पुराना है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। बुद्धिज्म के कोई भी रिकॉर्ड ऐसे नहीं मिले जिसमें वो 2,500 साल से पुराना हो। एक्चुअली में हिंदू धर्म में एक इंसान पैदा हुआ था जिसका नाम था सिद्धार्थ, एंड वो ही आगे जाकर बौद्ध बने थे। एंड बौद्ध धर्म ने इंडिया से रिलीजन ईस्ट में पहुंचाया था, जिसके बाद में ये 8 कंट्रीज का आज भी नेशनल रिलीजन है। एंड स्टिल अगर आपको ये बिलीव नहीं हुआ है कि ये हिंदुइज्म से ड्राइव हुआ है तो भाई आप खुद भी रिसर्च कर सकते हैं जाकर के। एंड इंडिया का एक और रिलीजन है जिसको हमेशा ही रेस्पेक्ट दी जाती है, सिखिज्म। अब सिख रिलीजन काफी ज्यादा प्योर रिलीजन है जिसको हिंदुइज्म की सेफ्टी के लिए बनाया गया था। शुरुआत में एक सेना थी जिसमें हर घर का एक सबसे बड़ा लड़का इस सेना में जाता था। एंड हल्के हल्के ये रिलीजन बन गया, जो कि गुरु नानक देव जी की बात को मानते हैं। सिख आज भी हिंदुइज्म का पार्ट है। एंड ऐसा नहीं है कि हिंदू सिख में कोई भेद है, दोनों एक ही है। एंड जो खालिस्तानी लोग बोलते हैं कि सिख धर्म हिंदू धर्म से अलग है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वरना गुरु तेग बहादुर हिंदू धर्म के लिए अपनी जान नहीं देते। उन्होंने हिंदू धर्म के लिए अपनी जान इसलिए दी ताकि वो आगे आने वाली पीढ़ियों के माइंड में ये चीज फीड कर सकें कि हम लोग हिंदू धर्म का ही पार्ट है एंड हिंदूज हमारा पार्ट है। नेक्स्ट जैन धर्म, जो कि ऑब्वियस सी बात है यार, हिंदू धर्म से ही बना है। महावीर जो कि पहले हिंदू थे एंड उसके बाद में उन्होंने अपने जो प्रवचन दिए थे उसके बाद में सभी लोगों ने उनके धर्म को मानना शुरू कर दिया था, जिसके बाद में उनका धर्म फैल गया था। नेक्स्ट ट्राइडेरियन। अब ये ट्राइडेरियन जो है वो मंगोलिया का एक काफी बड़ा धर्म है। चंगेज खान, जिसके बारे में आपने सुना ही होगा, जिसने अकेले पूरे वर्ल्ड को जीत लिया था एक्सेप्ट ऑफ इंडिया, वो ट्राइडेन धर्म को मानता था। अब जो ट्राइडेन धर्म है वो कोई ऐसा धर्म नहीं है जो कि हिंदुइज्म से अलग, बिकॉज ऑफ ट्राइडेन धर्म में जितने भी मकबरे होते हैं उन सब के बाहर एक त्रिशूल गड़ा हुआ होता है और एक संगी भी। अब ये दोनों किसको रिप्रेजेंट करते हैं? शिव जी को, ऑब्वियस सी बात है। एंड शिव जी किसके देवता है? तंत्र के। शिव जी दरअसल में नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं इस यूनिवर्स में, बिकॉज ऑफ बैलेंस। वो डिस्ट्रक्शन के देवता है। सो तंत्र के देवता भी शिव जी ही है। एंड तंत्र से ही ड्राइव हुआ है टेंडेरिन, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार, मिस प्रोनाउंसिएशन की वजह से टेंडेरिन हो गया, लेकिन एक्चुअल में ये वर्ड है तंत्र। सो मंगोलिया के जो लोग हैं वो भी एक टाइम पर इंडिया से ही इन्फ्लुएंस थे। एंड मंगोलिया भी एक टाइम पे इंडिया का ही पार्ट था। टाओइज्म, जो कि आज इस वर्ल्ड का भले ही ज्यादा बड़ा रिलीजन नहीं है बट काफी ज्यादा इम्पैक्टफुल रिलीजन है, जिसमें इन एंड यान को माना जाता है। एंड इस धर्म में माना जाता है कि हमें नेचर को पूजना चाहिए, ये यूनिवर्स बैलेंस में रहता है। एंड ये लोग मानते हैं 5 एलिमेंट्स को एंड कर्मा को। अब ये सब चीज को इंडिया में माना जाता है। हमारे हिंदू धर्म में कर्मा, 5 एलिमेंट्स, इन सब चीजों को माना जाता है। बट अगर हम इन एंड यांग की बात करें तो जो इन है वो रिप्रेजेंट करता है फेमिनिटी को एंड यांग रिप्रेजेंट करता है मस्कुलिनिटी को। एंड ये कॉन्सेप्ट अगर आपको नया लग रहा है तो जरा हिंदुइज्म की तरफ अपनी नजर दौड़ाइए, बिकॉज हिंदू धर्म में इन एंड यांग यानी कि महादेव एंड पार्वती, पार्वती को हमेशा से फेमिनिटी के रूप में देखा जाता है, चाहे तो उनकी काली माता वाले फॉर्म में हो जिसमें वो डिस्ट्रक्शन करती है, या फिर गौरी कुष्मांडा और कोई फॉर्म हो जिसमें वो हमेशा ही फेमिनिटी को रिप्रेजेंट करती हैं। एंड दूसरी तरफ शिव जी जो कि मस्कुलिनिटी के एग्जाम्पल है। भले इस टाइम पर मस्कुलिनिटी के लिए हनुमान जी को पूजा जाता है, बट हमारे माइंड में एक चीज नहीं आती कि हनुमान जी किसके अवतार हैं। सिंपल सी बात है, महादेव के। तो आप सोचिए कि जब हनुमान जी जो कि एक अवतार हैं उनके अंदर इतनी मस्कुलिनिटी है, तो जिनके वो अवतार हैं यानी कि शिव जी, उनके अंदर कितनी मस्कुलिनिटी होगी। हम हमेशा इस बात को मिस कर देते हैं। बट या इस पूरे वर्ल्ड में अगर रियल मस्कुलिनिटी का कोई एग्जाम्पल है तो वो है महादेव। सो इस वर्ल्ड में मस्कुलिनिटी के रियल एग्जाम्पल हनुमान जी हैं एंड वो अवतार हैं शिव जी के। सो या शिव जी इज रियल एग्जाम्पल ऑफ मस्कुलिनिटी, जो कि सिमिलर है इन एंड यांग से। बट हमारे हिंदू लोगों में इतना दिमाग नहीं है, वो हमारे हिंदू धर्म के जो कॉन्सेप्ट है उनको ऑल्टर करके नहीं देखते, वो उनको एज इट इज लेते हैं। एंड दूसरे के जितनी भी चीजें हैं उनको लेते हैं कि हाँ भाई ये चीज अच्छी है, ये चीज न्यू है, बट कोई भी चीज न्यू नहीं है। हमारे हिंदू धर्म में सब चीज ऑलरेडी मेंशन्ड है। नेक्स्ट शिंटो रिलीजन। शिंटो रिलीजन जापान में माना जाता है, जो कि कॉम्बिनेशन है एक टाइप से बुद्धिज्म, हिंदुइज्म एंड वहां की जितने भी कल्चर है उसका। हिंदुइज्म एंड सेंटिज्म, जिन दोनों में सबसे बड़ी सिमिलरिटी है मंदिर का होना। अगर आपने एनिमी देखा होगा तो आपको पता होगा सेंटिज्म में बड़े दरवाजे होते हैं एंड उसके अंदर जाने के लिए एक रास्ता होता है पतला एंड उसके आगे मंदिर होता है, सेम टू सेम हमारे हिंदू धर्म की तरह।
एंड सेंटिज्म में ज्यादा चीजें हिंदू धर्म से डिफरेंट नहीं है। इवन सेंटिज्म की जो माइथोलॉजी है उसमें काफी सारे जो देवी देवता हैं वो हिंदू धर्म से सिमिलर है। इवन मैं बोलूँ तो वो सेम ही है, बस उनके नाम डिफरेंट है। एंड सेंटिज्म की जो माइथोलॉजी है वो तो इंडियन माइथोलॉजी से बिल्कुल सिमिलर है। एंड हाँ, अगर हम बात करें माइथोलॉजीज की तो हर एक माइथोलॉजी में इंडिया का मेंशन मिल जाता है। लाइक हमारे जो देवी देवता हैं वो सब हर एक माइथोलॉजी में प्रेजेंट है, बट डिफरेंट नामों के साथ में और डिफरेंट फॉर्म्स में। तो सबसे पहले अगर हम जैपनीज माइथोलॉजी की बात करें तो जैपनीज माइथोलॉजी में जितने भी गॉड्स हैं वो दरअसल में इंस्पायर्ड है, या फिर बोलूँ तो सेम है हमारे हिंदू सिविलाइजेशन की। तो जैपनीज माइथोलॉजी दरअसल पॉलीथेइस्ट माइथोलॉजी है। पॉलीथेइस्ट माइथोलॉजी मतलब वो लोग जो कि एक से ज्यादा देवता मानते हैं, एंड इसीलिए वहाँ के काफी सारे देवता हैं जो कि हमारे हिंदू धर्म के देवताओं से सिमिलर है, या फिर मैं बोलूँ तो हिंदू धर्म के देवता ही हैं वो, बट उनके नाम चेंज है। अमातेरासु सन जो कि हमारे हिंदू धर्म में सूर्य देवता है, अमातेरासु जो कि गॉड ऑफ सन है जो कि हमारे हिंदू धर्म के सूर्य देव से सिमिलर है। नेक्स्ट सुसानु जो कि बिजली के देवता है जो कि इंद्र देव से सिमिलर है। एंड वहाँ पे एक देवता है जिनका नाम है नारयतिन जो कि सिमिलर है नारायण से। इवन इनका तो नाम भी सिमिलर है, नारायण नारद। और इतना ही नहीं, शिव जी के भी वहाँ पे एक सिमिलर है जिनका नाम है बेरुटीन जो कि गॉड ऑफ डिस्ट्रॉयर है, हमारे हिंदुइज्म के शिव की तरह ही। एंड सिर्फ इतना ही नहीं है, उनके माइथोलॉजी में और भी देवता हैं जो कि हमारे हिंदू धर्म के देवताओं से सिमिलर है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सो इन सब के जस्ट नाम चेंज है, बट ये है वही हमारे हिंदू धर्म के देवता ही। अब ये कैसे हुआ ये हम थोड़ी देर में जानेंगे। बट अगर हम बात करें और माइथोलॉजीज की तो उसमें एक माइथोलॉजी आती है ग्रीक माइथोलॉजी के बारे में आपने काफी कुछ सुना होगा। इवन आपने ग्रीक माइथोलॉजी के हिंदू माइथोलॉजी से सिमिलर होने के काफी सारे वीडियोस देखे होंगे। ग्रीक माइथोलॉजी में एक काफी ज्यादा पावरफुल देवता है जिनका नाम है जियूस जो कि देवताओं के राजा है, जो कि लाइटनिंग के देवता है। अब कुछ कॉमन लगा ना, हिंदू धर्म में जो इंद्रदेव है वो भी लाइटनिंग के देवता है एंड वो भी देवताओं के राजा है। कुपेड जो कि तीर चलाते हैं एंड तीरों से वो किसी के अंदर भी लव को क्रिएट कर सकते हैं। अब ये आपको कामदेव से सिमिलर नहीं लग रहा? कामदेव भी प्यार के तीर चला के किसी को भी किसी के भी प्यार में गिरा सकते हैं। एंड इतना ही नहीं, अपोलो दरअसल सन को बोला जाता है अपोलो जो कि हमारे हिंदू धर्म में सूर्य देव के सेम है। हरमर जो कि यहाँ से बाहर न्यूज देते हैं जो कि हमारे हिंदू धर्म में नारद मुनि देते हैं। एंड ग्रीक में एक देवता है होर्स जो कि नर्क के देवता है एंड वो सोल्स की देखभाल करते हैं कि कौन नर्क जाएगा, कौन स्वर्ग जाएगा, कौन कहाँ जाएगा, जो कि हिंदू धर्म के यमदेव से सिमिलर है। अब यमदेव भी तो यही करते हैं, वो नर्क और स्वर्ग का देखते हैं, सोल्स का देखते हैं। एंड इन दोनों के पास में कुत्ता है, अब ये भी सिमिलर है। जीउस दरअसल में रहते हैं माउंट ओलंपस एंड हमारे इंद्रदेव कहाँ रहते हैं? माउंट मेरू पे। भाई काफी चीज सिमिलर है यहाँ पर। एंड ग्रीक माइथोलॉजी में एक देवी है जिनका नाम है एथना जो काफी सिमिलर है हमारी सरस्वती माता से। एंड ग्रीक ने बल्कि रोम में भी एक देवता है जिनका नाम है हरक्यूलिस। अब हरक्यूलिस की कहानी काफी डिफरेंट है। एक दरअसल में वहां का इंसान हमारे इंडिया आया था एंड यहाँ पे आके उन्होंने कृष्ण जी के बारे में सुना एंड कृष्ण जी का नाम क्या बोला जाता है? हरे कृष्णा। सो हरे कृष्णा से हो गया हरक्यूलिस। एंड दोनों की कहानी सिमिलर है, हरक्यूलिस एंड कृष्ण जी की। दोनों ने एक नाग को हराया एंड दोनों के पास ही गॉडली पावर थी। खैर रोमन में मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, बट नॉर्स की बात करें तो नॉर्स में एक देवता है थॉर के बारे में तो आप सब जानते होंगे। थॉर यूज करता है हैमर एंड जो थॉर है वो बिजली का देवता है एंड वो सभी देवताओं में मोस्ट पावरफुल है। एंड अगर हम दूसरी तरफ हिंदू धर्म में देखें तो हमारे हिंदू धर्म में है इंद्रदेव जो कि देवताओं के राजा है, सबसे ज्यादा पावरफुल है एंड वो बिजली का इस्तेमाल करते हैं, वो बिजली के देवता है। इतना सब कॉमन है ना। ये तो हो गया यूरोपियन माइथोलॉजी। एंड अगर हम बात करें एशियन माइथोलॉजी की तो वहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक माइथोलॉजी है जिसका नाम है चाइनीज माइथोलॉजी। चाइनीज माइथोलॉजी में एक काफी इंपॉर्टेंट देवता है जिनका नाम है सन गोकू। एंड सन गोकू वही है जिन्होंने देवताओं के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी थी, जिन्होंने काफी बड़े बड़े असुरों को हराया था। एंड सन गोकू एक बंदर है, या वो एक बंदर है। अब ये चीज आपको किससे सिमिलर लगी? ऑब्वियस सी बात है हनुमान जी से, बिकॉज हमारे हिंदू धर्म में एक देवता है जिनका नाम है हनुमान, जिनके बारे में आप सब जानते होंगे। एंड हनुमान जी ने अकेले ही पता नहीं कितने असुरों को मारा है एंड अकेले ही उन्होंने देवताओं से तक लड़ाई की है, स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी थी। दोनों उड़ सकते हैं, दोनों अपने साइज को ऑल्टर कर सकते हैं और भी काफी सारी चीजें दोनों के अंदर सेम है। इवन जो सन गोकू है उसकी ये मानते हैं कि वो हिमालय के पार से आया था। और आप सोचेंगे हिमालय के पार कौन सा देश है, तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया ही आता है। सो हनुमान जी ही इंडिया से वहां पर गए थे क्योंकि हनुमान जी चिरंजीवी भी हैं, सो वो अमर है। भगवान राम की डेथ के बाद में हो सकता है वो चाइनीज साइड में चले गए हो एंड उसके बाद में ही वहां पर जितनी माइथोलॉजी वगैरह है वो आई हो। बिकॉज अगर आप सोचें चाइना के लोग बहुत ही एडवांस थे, इंडिया से ज्यादा आ गए थे हमेशा से, ऐसा कुछ नहीं है। चाइना में जब बौद्ध धर्म में गए थे उन्होंने वहां पर जाकर के इंडिया का जो फाइटिंग स्टाइल है वो उन्हें सिखाया था, जो कि वहां पर कुंफू के नाम से मशहूर हो गया। एंड जो इंडिया है वो गुलामी के दौर में चला गया था, सो हम लोग उस चीज को भूल गए थे कहीं ना कहीं। सो चाइनीज माइथोलॉजी हमसे ज्यादा डिफरेंट नहीं है, दोनों ही माइथोलॉजी में स्वर्ग का मेंशन है एंड एक बंदर का भी। देन अगर हम बात करें अरेबिक माइथोलॉजी की तो अरब में एक माइथोलॉजी आती है इजिप्शियन माइथोलॉजी।
अब इजिप्शियन माइथोलॉजी हिंदू माइथोलॉजी से काफी सिमिलर है। इजिप्शियन माइथोलॉजी में एक देवता को माना जाता है जो कि बैल है। अब ये माना जाता है कि इजिप्शियन में सुप्रीम गॉड है एंड जो ह्यूमंस हैं उन दोनों के बीच में जो मीडिएटर यानी कि मैसेंजर का काम करता है वो करता है एक बैल। एंड हिंदू धर्म में सबसे बड़े देवता यानी कि शिवजी एंड ह्यूमंस के बीच में मीडिएटर का काम कौन करता है? नंदी। एंड दोनों ही बैल है। इजिप्ट के जो सबसे पहले फेरो थे उनका नाम था रामेसेस एंड वहां पर एक क्वीन का नाम है सीता रमन। अब मेरे को ये बात बताने की जरूरत नहीं है कि रामेसेस राम है एंड जो सीता रामन क्वीन है वो दरअसल में और कोई नहीं बल्कि हमारी सीता माता है। बाकी इजिप्शियन माइथोलॉजी में एक देवी है जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल है एंड हमारे हिंदू धर्म में भी देवी है जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल है जिनका नाम है माता दुर्गा। ओसाइरिस वहां पे मृत्यु के देवता हैं जो कि सोल्स को कंट्रोल करते हैं एंड हमारे हिंदू धर्म में यमदेव करते हैं। वहां पे डिस्ट्रक्शन के देवता है सेट एंड हिंदू धर्म में है शिवजी, दोनों के एस सेम है। वहां पे पालनहार देवता है हेरुस एंड हमारे हिंदू धर्म में है विष्णुदेव। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लोग ये मानते हैं कि जो फेरो थे वो रा के वंशज थे। रा दरअसल वहां पर सन के लिए बोला जाता है यानी कि सन देवता के जो वंशज थे वो थे फेरो और फेरो में सबसे पहले थे राम। एंड हमारे हिंदू धर्म में राम भी सूर्यदेव के ही वंशज है। अब इतनी सब सिमिलरिटी होने के बाद भी अगर आप सोचते हैं कि इजिप्शियन माइथोलॉजी हिंदू माइथोलॉजी से अलग है तो मैं बता दूं कुछ साइड्स के बारे में। ये पूरी धरती भगवान राम ने जीत ली थी। उसके बाद में राइट साइड यानी कि ईस्ट साइड दी गई थी लव के लिए एंड वेस्ट साइड यानी कि अफ्रीका, यूरोप एंड अमेरिका ये दिया गया था कुश के लिए। एंड इसलिए अफ्रीका के लोग मानते हैं कि वो कुशाइट्स हैं यानी कुश के वंशज। एंड इजिप्ट भी वेस्ट के साइड में ही आता है। सो इसमें कोई शक नहीं है कि जो रामेसेस है वो कोई और नहीं बल्कि भगवान राम के लिए कहा गया है। नेक्स्ट अब्राहमिक माइथोलॉजी। अब्राहमिक माइथोलॉजी के बारे में पहले बता चुका हूँ। अब्राहमिक माइथोलॉजी दरअसल में अब्राहमिक है, ए को हटाइए ब्राह्मिक माइथोलॉजी। अब ब्राह्मिक से आईसी हटा दीजिए ब्रह्म। अब दरअसल में अब्राहमिक एक ब्राह्मण था जिसका नाम था अब्राहम। कोई भी आज के दौर में इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा सो इस पर ज्यादा डिस्कस करना बेकार है। बट मैं इतना ही बोलना चाहूंगा अब्राहमिक कहीं ना कहीं ब्राह्मण से ही बना है। एंड यही बात है कि काफी सारी चीजें जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम में सेम है। 7 एंजल्स का होना जो कि सेम है हमारे हिंदू धर्म के 7 एंजल्स से यानी कि सप्तऋषियों से। एंड इस वीडियो में भले ही मैंने आपको रिफर करने के लिए माइथोलॉजी वर्ड का यूज किया है बार बार हर जगह पर, बट इन रियलिटी में माइथोलॉजी वर्ड का कम ही यूज करता हूँ। मैं माइथोलॉजी वर्ड की जगह पर एंशिएंट हिस्ट्री का यूज करता हूँ। मतलब जितने भी हमारे राम कृष्ण से रिलेटेड इवेंट है एंड जितनी हमारी हिस्ट्री है उन सबको मैं एंशिएंट हिस्ट्री बोलता हूँ। बाकी हिस्ट्री वो आ गई जो कि कलयुग में हमारे आंखों के सामने हुई है। मतलब जो रिटर्न है जिसको हिस्ट्री मानते हैं आजकल के आर्कियोलॉजिस्ट वो हिस्ट्री हो गई, और जिसको नहीं मानते हैं जिसको आजकल माइथोलॉजी बोलते हैं वो हो गई हमारी एंशिएंट हिस्ट्री। सो मैं आप लोगों से भी यही कहूंगा कि आप एंशिएंट हिस्ट्री का यूज करें ना कि माइथोलॉजी का, बिकॉज हमारी इंडियन सिविलाइजेशन सबसे ज्यादा एंशिएंट सिविलाइजेशन है। इस वर्ल्ड में काफी सारी एंशिएंट सिविलाइजेशन रही हैं एंड वो भी कहीं ना कहीं इंडियन सिविलाइजेशन यानी कि हमारे हिंदुइज्म से ही प्रभावित रही हैं। अब वो कैसे इंडिया से कनेक्टेड रही हैं, कैसे हिंदुइज्म से कनेक्टेड रही हैं, अगर हम इसके बारे में बात करें तो हमारे हिंदू धर्म में एक युद्ध हुआ था जिसका नाम है दशरथ युद्ध। और आज के जो मॉडर्न आर्कियोलॉजिस्ट हैं, हिस्टोरियंस वो भी इस युद्ध को मानते हैं, एक्सेप्टेंस देते हैं। एंड इस युद्ध में 10 राजाओं ने एक राजा से फाइट की थी एंड उस एक राजा ने 10 राजाओं को हरा दिया था, जिसके बाद में वो 10 राजाओं को अलग अलग सजा दी गई थी। मतलब किसी के साइड से बाल काट दिए थे, किसी के नीचे से काट दिए थे, हाँ यहाँ से और कहीं से नहीं, मतलब इस टाइप से डिफरेंट सजा दी गई थी। एंड उन्हें 10 दिशाओं में भेज दिया था कि तुम भारत पर कहीं पर भी राज नहीं करोगे, बाकी कहीं पर करो। सो वो अलग अलग डायरेक्शन में चले गए थे एंड वो ही अलग डायरेक्शन में जाकर के उन्होंने अलग अलग सिविलाइजेशन बनाई थी, बिकॉज उनके पास में नॉलेज तो हिंदू धर्म की थी बट वहां पर जाकर के वो अपने वर्ड्स को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाए। लाइक हर जगह की लैंग्वेज अलग होती है एंड अगर हम दूसरे लोगों को कुछ भी समझाएं तो हम 99% चाहे समझा दें बट 1% फिर भी डिफेक्ट आ ही जाता है। सो इसी 1% के डिफेक्ट से अलग अलग सिविलाइजेशन में अलग अलग नाम पड़ गए सभी देवताओं के, जिससे अलग अलग माइथोलॉजी में अलग अलग देवताओं के नाम अलग अलग हैं। बट इतना ही है कि सारे के सारे जो माइथोलॉजी है, सिविलाइजेशन है, धर्म है, वो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म से कनेक्टेड रहे हैं। एंड इस टाइप से जितने भी वर्ल्ड में कंट्रीज हैं उन सब पे एक ना एक टाइम पर इंडिया ने कॉन्कर जरूर किया है। एंड हिस्ट्री में कई तो ऐसे किंग भी आए थे जिन्होंने पूरे वर्ल्ड पर राज किया था, इसकी सम्राट विक्रमादित्य जिन्होंने पूरे वर्ल्ड पर एक क्षत्रिय अपना राज कर लिया था। तो अगर हम बात करें सिविलाइजेशन की तो सबसे पहले मोहनजोदारो यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि ऑब्वियस सी बात है हमारी सिविलाइजेशन है ही है। अब ये सिविलाइजेशन आज के टाइम में भले ही पाकिस्तान के कंट्रोल में है, पाकिस्तान वाले एरिया में है, बट इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडिया की ही सिविलाइजेशन है। आजादी से पहले ये इंडिया में थी क्योंकि पाकिस्तान भी इंडिया में था भाई। एंड इस सिविलाइजेशन में मूर्तियां मिली हैं और उनमें से एक मूर्ति मिली है शिव जी की और नंदी वगैरह की भी मूर्ति मिली है। एंड इस सिविलाइजेशन में रामायण एंड महाभारत इन दोनों के भी सबूत मिले हैं।
सो ऑब्वियस सी बात है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में रामायण महाभारत एंड हिंदू धर्म के प्रूफ मिले हैं, तो ये सिविलाइजेशन वैदिक सिविलाइजेशन यानी कि हमारी सिविलाइजेशन से जुड़ी हुई थी एंड हमारे हिंदू धर्म का इस पर काफी बड़ा इम्पैक्ट था। एंड अगर हम एशिया की बात करें तो उसमें एक और सिविलाइजेशन आती है जिसका नाम है इजिप्शियन सिविलाइजेशन। इजिप्शियन माइथोलॉजी के बारे में अभी हमने बात की है। इजिप्शियन माइथोलॉजी सबसे पहले जो फेरो थे उनका नाम था रामेसिस, यानी कि हमारे भगवान श्री राम थे। सो इजिप्ट के माइथोलॉजी में ही जब हमारा मेंशन मिल जाता है तो इजिप्शियन सिविलाइजेशन पर भी कहीं ना कहीं हमारा इम्पैक्ट भी होगा, बिकॉज इजिप्ट भी एक टाइम पे हमारा पार्ट था जो कि आज से 1500 साल पहले हमसे अलग हो गया। और अगर हम प्रूफ्स की बात करें तो इजिप्ट, अफ्रीकन, यूरोपियन, अमेरिकन एंड इवन जितनी भी कंट्रीज हैं, जितनी भी सिविलाइजेशन, जितनी भी माइथोलॉजीज हैं, उन सब में कभी ना कभी कोई ना कोई एक बंदे का ऐसा पिक्चर, ऐसा आर्ट जरूर मिला है जिसमें उसने त्रिपुंड या फिर वैष्णव तिलक लगा रखा है, जो कि ऑब्वियस सी बात है हमारे हिंदू धर्म का ही एक एविडेंस है। और ये क्लियरली इस चीज़ को एक्सप्लेन कर देता है कि हमारा हिंदू धर्म उन कंट्रीज़ में, उन सिविलाइजेशन में, उन माइथोलॉजीज़ में, उन कॉन्टिनेंट्स में भी था, बट समय के साथ में वो खत्म हो गया। बेबीलोन एंड मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, ये दोनों काफी एंशिएंट सिविलाइजेशन है एंड इन दोनों सिविलाइजेशन में ही मेंशन मिलता है हमारे इंडिया का। इंडिया को, जैसे कि मैंने इस वीडियो को शुरुआत में ही बताया था, ये लोग इंडिया या फिर किसी और नाम से नहीं जानते थे, ये इंडिया को मेलुको का बोलते थे। अब इंडिया का यहाँ पर मेंशन है, तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया एंड मेसोपोटामिया बेबीलोन सिविलाइजेशन के बीच में काफी बड़ा कनेक्शन रहा होगा एंशिएंट टाइम में। इवन जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के लोग थे वो आगे जाकर के स्टिल वहीं पर रह रहे हैं एंड वहां के लोगों का एंड इंडियन लोगों का जो कनेक्शन है वो डीएनए के थ्रू बनता है, या मेसोपोटामिया के लोग एंड हमारे इंडियन लोग, इन दोनों का डीएनए काफी हद तक सेम है। एंड मेसोपोटामिया में एक ग्रेट फ्लूड के बारे में मेंशन है। अगर हम हिंदू सिविलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पर भी ग्रेट फ्लूड का मेंशन है। अगर आपको मत्स्य अवतार याद होंगे तो आपको पता होगा कि कुछ लोगों को मत्स्य अवतार के रूप में जो विष्णु देव है वो कहीं और से बिठा करके कहीं और लेकर के आए थे ग्रेट फ्लूड के टाइम पर। एंड मेसोपोटामिया में जो मूर्ति मिली है उसमें एक इंसान के 4 सिर है, और 4 सिर किसके है? सीधी बात है हमारे ब्रह्मदेव के। एंड शिव जी से सिमिलर भी वहां पे एक मूर्ति मिली है। सो ये कहने में गलत नहीं होगा कि जो बेबीलोनियन एंड मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी ये दोनों ही कहीं ना कहीं इंडियन सिविलाइजेशन से प्रभावित थी एंड हिंदू कल्चर इनमें भी था। एंड लास्ट मायन सिविलाइजेशन। मायन सिविलाइजेशन इस टाइम पर मैक्सिको में है, बट मायन सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें तो मायन सिविलाइजेशन का फर्स्ट वर्ड है माया। एंड माया का मतलब हिंदू धर्म में जादू से होता है, मतलब छलावा, ऐसे ही कुछ होता है। मायन सिविलाइजेशन के लोग पत्थरों को पिघला करके कोई भी शेप दे सकते थे। एंड अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म में जो मायासुर था वो भी पत्थरों को पिघला करके कोई भी शेप दे सकता था। क्या मायासुर? या जो मायासुर था उसका पहला वर्ड था माया, असुर तो उसका सरनेम था वैसे। सो मायासुर जो था उसने ही मायन सिविलाइजेशन को बसाया था। दोनों के पास में सेम पावर थी। मायन सिविलाइजेशन में लोग एक रात में बिल्डिंग्स को खड़ा कर सकते थे, काफी बड़ी पावर थी। मायासुर था वो भी एक रात में किसी भी चीज को बना करके खड़ा कर सकता था। मायासुर के पास में पत्थर पिघला करके किसी और शेप में उसे ढालने की पावर थी एंड मायन लोगों के पास में भी थी। मायन सिविलाइजेशन के लोग एस्ट्रोनॉमी में काफी ज्यादा मानते थे और काफी ज्यादा जानते थे। एंड हमारे हिंदू धर्म में भी एस्ट्रोनॉमी में काफी ज्यादा लोग मानते हैं एंड मानना चाहिए, बिकॉज हमारी एस्ट्रोनॉमी सबसे ज्यादा आगे थी। हमने उस टाइम पे बता दिया था कि हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स हैं, सन है, मून है और भी काफी चीज बताई थी, जो कि अदर रिलीजन के लोग 15वीं सदी तक यही मानते थे कि जो धरती है उसके आसपास चक्कर लगाता है सूरज और चांद, और बाकी और कोई ग्रह नहीं, ऐसा मानते थे। या फिर थोड़ा बहुत मानते थे वीनस वगैरह, बृहस्पति वगैरह, बट उन्हें इतना डिटेल नॉलेज नहीं थी। हमें अरुण, वरुण, यम इन सब ग्रहों की नॉलेज थी। हमारे हिंदू एस्ट्रोनॉमी में सब चीज मालूम थी। खैर हिंदुइज्म के एस्ट्रोनॉमी पे तो एक सेपरेट वीडियो बन जाएगा, बट अगर आप जानना चाहते हैं कि हमने इस वर्ल्ड को क्या क्या दिया है या फिर हमारे वेदों में क्या है, या फिर आप अगर ये जानना चाहते हैं कि हिंदुइज्म कैसे साइंटिफिकली सही है, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। एंड अगर मैं कंक्लूड करूँ इस वीडियो की, तो इस वीडियो में मैंने बताया था कि सारे के सारे जितने कंट्री है उन सब में कहीं ना कहीं हिंदू इन्फ्लुएंस रहा है। वो सब कभी ना कभी इंडिया के पार्ट रहे हैं। सारे के सारे धर्म कहीं ना कहीं ओरिजिनेट है हिंदू धर्म से। जितने भी माइथोलॉजीज हैं उनमें जितने भी देवता हैं वो कहीं ना कहीं हिंदू देवता ही हैं, बस उनके नाम चेंज हो गए हैं बिकॉज ऑफ मिस प्रोनाउंसिएशन या फिर कुछ और। एंड जितनी भी सिविलाइजेशन है वो सारी सिविलाइजेशन कहीं ना कहीं इंडियन सिविलाइजेशन से ही कनेक्टेड रही है एंड इंडिया की वजह से ही वो सारी सिविलाइजेशन खड़ी हुई थी। ये वीडियो फिलहाल में यहीं तक। बाकी ये वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज आई नीड सपोर्ट यार इस टाइम।